नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और कंपनी का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टॉक में भी तेजी बनी है। 954 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 12% का है, कम है, बट 3-4 साल की बात करते हैं तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। मैं मान के चले कि किसी निवेशक ने 200, 300, 400 में खरीदा है तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरह से रिटर्न दिया है एसबीआई ने भी। और बाजार के साथ चलने वाला शेयर है ये। और इसके दूसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करते हैं, Q2 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, सितंबर क्वार्टर के जो परफॉर्मेंस होगी उसी प्रकार से फिर शेयर कारोबार करेगा आगे। और स्टॉक का जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो निवेशकों को प्रॉफिट हो रहा होगा। और नंबर्स को चेक कर लेते हैं, जो अपडेट्स है उसकी बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कैसा रह सकता है, तो एसबीआई की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये नंबर्स का अपडेट आया और इसमें देखते हैं कि क्या रेवेन्यू और इंटरेस्ट इनकम का अपडेट आया है। तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है और इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है 1,19,653 करोड़ का है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 1,34,979 करोड़ का रहा है। 1,35,341 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में अपडेट था। और एक साल पहले जो टोटल इनकम था 1,29,141 करोड़ का था। तो बैंक का जो टोटल इनकम है सालाना तो ग्रोथ में है, बट क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है। अब इससे पहले क्वार्टर में जो इनका अदर इनकम था वो प्लस में था, तो इसीलिए टोटल इनकम बढ़कर आया। तो ये एक कारण है। क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है। और आगे की तरफ चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 27,310 करोड़ का है और प्रोविजन भी किया है बैंक ने। तो ये सारा कुछ माइनस करके सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है उसकी बात कर लेते हैं। 20,159 करोड़ का बैंक का प्रॉफिट है। 19,160 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 18,331 करोड़ का साल भर पहले था। तो प्रॉफिट जो मुनाफा रहता है इस क्वार्टर में वो बढ़कर आया है। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि ये बैंक है, हम लोग डिपॉजिट करते हैं और बैंकों के द्वारा उसको लोन में तब्दील किया जाता है, तो एनपीए होता है। बहुत सारे निवेशक लौटा नहीं पाते उस लोन को, तो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो ग्रॉस एनपीए है 1.73% का है। 0.42% का नेट एनपीए है और 1.83% का इससे पहले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था। 0.47 का नेट एनपीए था इससे पहले क्वार्टर में। साल भर पहले 2.13% का ग्रॉस एनपीए था और 0.53% का नेट एनपीए था। तो देखिए, आप जो एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मुनाफा कंपनी का बढ़ा है, तो देखिए अर्निंग पर शेयर 22 का हो गया और 21.47 का इससे पहले क्वार्टर में था। 20.54 का साल भर पहले था। एसबीआई में एक तरह से देखिए ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, ईपीएस बढ़ा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो निवेशकों ने एसबीआई में अपनी पूंजी लगाई है फिक्स डिपॉजिट में, तो उनको फिक्स डिपॉजिट के अनुसार रिटर्न मिल रहा है। शेयर बाजार में शेयर खरीदे हैं तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को काफी अच्छा फायदा देखने को मिल रहा होगा। और शॉर्ट टर्म में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, जो नए निवेशक हैं, जैसे कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें शेयर खरीद रहे हैं, तो वो 950 के लेवल पे खरीद रहे हैं, तो क्या रह सकता है उनके लिए। 8,83,416 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का इसका। बुक वैल्यू पर शेयर 561 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.61% का। ईपीएस है 89 का। पी रेशियो 10 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है 561 का इसका बुक वैल्यू है, 10 का पी रेशियो है। तो स्टॉक अभी 900 के आसपास ही है। मींस तेज हुआ है, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है क्योंकि बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर आप 900 और 950 में भी खरीदारी कर रहे हैं तो
थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, और जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो उनका रिस्क कम रहेगा, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अपने अनुसार देखें क्या करना है, और जिस प्रकार के नतीजे हैं नेक्स्ट 3 मंथ ऊपर की तरफ 1000 को ये क्रॉस करता है तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, और नीचे की तरफ आएगा स्टॉक तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। बाजार के साथ चलने वाला शेयर है, पोर्टफोलियो वाला शेयर रहा है, बट ये कि धीरे धीरे चलने वाला शेयर है। तो अपने अनुसार देखें, अपनी जानकारी रखें, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले जानकारी जरूर लें। तो ये एसबीआई के बारे में अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स विद बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।